हे स्वर्गीय पिता, इस शांत रात में जब चारों ओर सन्नाटा है और दिन की सारी हलचल पीछे छूट चुकी है, मैं एक बार फिर तेरे सामने नतमस्तक होता हूँ। बाहर की दुनिया भले ही थम गई हो, पर मेरे भीतर के विचार अभी भी चल रहे हैं। फिर भी इस अंधकार में भी मुझे तेरी उपस्थिति का उजास महसूस होता है। वही उजास जो बिना शब्दों के दिल को भरोसा देता है, जो बिना किसी शोर के आत्मा को थाम लेता है। प्रभु, आज का दिन सच में आसान नहीं था। कुछ जिम्मेदारियां थीं जो मेरी सामर्थ्य से बड़ी लग रही थीं। कुछ उम्मीदें थीं जो पूरी नहीं हो सकीं। कुछ लोग थे जिनसे मुझे समझ की अपेक्षा थी, लेकिन वहां चुप्पी मिली। कुछ परिस्थितियां थीं जिनमें मैं चाहकर भी कुछ बदल नहीं पाया। यह सब मेरे मन पर बोझ बनकर बैठ गया। बाहर से मैं सामान्य दिखता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर मैं टूटता, थकता और उलझता चला गया। पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कई बार धैर्य खो देता हूं। मैं तुरंत समाधान चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाए, हर दरवाजा अभी खुल जाए, हर परेशानी अभी समाप्त हो जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मेरा मन घबरा जाता है। मैं चिंता में पड़ जाता हूं। मैं भविष्य के बारे में सोचकर डरने लगता हूं। कई बार तो मैं तेरे समय और तेरी योजना पर भी सवाल करने लगता हूं। आज रात मैं ये सब तेरे सामने छुपाना नहीं चाहता। मैं अपनी सच्चाई के साथ तेरे सामने खड़ा हूं। प्रभु, आज मैं तुझसे कोई जल्दबाजी नहीं मांगता। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि सब कुछ अभी बदल दे। मैं तुझसे धैर्य मांगता हूं। मुझे ऐसा धैर्य दे जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। ऐसा धैर्य दे जो हालात अच्छे हों या बुरे, फिर भी मेरे मन को स्थिर रखे। मुझे ऐसा धैर्य सिखा जो इंतजार के समय में भी तुझ पर भरोसा बनाए रखे। पिता, मुझे सिखा कि मैं इंतजार को बोझ न समझूं। अक्सर इंतजार मुझे सजा जैसा लगता है। लगता है जैसे मेरा समय व्यर्थ जा रहा हो। लेकिन आज मैं तुझसे सीखना चाहता हूं कि इंतजार भी विश्वास का एक हिस्सा है। इंतजार भी आत्मा की एक परीक्षा है। इंतजार में ही तू मेरे भीतर कुछ गहरा काम करता है। इंतजार में ही तू मेरे चरित्र को गढ़ता है, मेरे अहंकार को तोड़ता है और मेरे विश्वास को मजबूत करता है। प्रभु, जब चारों ओर चुप्पी हो और कोई उत्तर सुनाई न दे, तब भी मुझे ये समझ दे कि तू चुप नहीं है। तेरी चुप्पी भी व्यर्थ नहीं है। हर उस क्षण में जब मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, तू पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहा होता है। तू रास्ते बना रहा होता है। तू परिस्थितियों को जोड़ रहा होता है। तू उन लोगों के दिलों को भी छू रहा होता है जिनके बारे में मुझे अभी पता भी नहीं है। पिता, जब जवाब देर से आए, तब मेरे मन को शांत रख। मुझे उस बेचैनी से बचा जो रातों की नींद छीन लेती है। मुझे उस डर से बचा जो भविष्य की कल्पनाओं में मुझे उलझा देता है। मेरे विचारों को भटकने से रोक और उन्हें तेरे भरोसे में स्थिर कर दे। मुझे ये याद दिलाता रहे कि देर तेरी असमर्थता नहीं, बल्कि तेरी पूर्ण योजना का हिस्सा है। प्रभु, जब परिस्थितियां नहीं बदलती, तब मेरे हृदय को मजबूत कर। जब मैं बार बार वही समस्या देखता हूं, वही संघर्ष झेलता हूं और वही रास्ता कठिन लगता है, तब मुझे भीतर से टूटने न दे। मुझे वो सामर्थ्य दे कि मैं हालात बदलने से पहले खुद को बदलने की अनुमति दे सकूं। मुझे ऐसा हृदय दे जो शिकायत से भरा ना हो, बल्कि धन्यवाद और भरोसे से भरा हो। पिता, जब मेरी प्रार्थनाएं अधूरी लगें, जब मुझे लगे कि मेरी आवाज कहीं खो गई है, तब मुझे ये याद दिला कि तू अभी भी काम कर रहा है। मेरी हर प्रार्थना तेरे सामने अनसुनी नहीं जाती। मेरा हर आंसू तेरी नजरों से छुपा नहीं है। मेरी हर आह तेरे दिल तक पहुंचती है, चाहे उसका उत्तर मुझे तुरंत दिखाई दे या नहीं। प्रभु, आज रात मैं अपने सारे बोझ तेरे हाथों में सौंपता हूं। वे बोझ जो मैं दिन भर अपने कंधों पर उठाए फिरता रहा, वे चिंताएं जो मेरे मन को भारी करती रहीं, वे डर जो मुझे भीतर से कमजोर करते रहे। मैं ये सब अपने साथ लेकर सोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं हल्के मन से विश्राम करूं, ये जानते हुए कि तू जाग रहा है, भले ही मैं सो जाऊं। पिता, मेरे विचारों की रक्षा कर। जब मैं अकेला होता हूं, तब नकारात्मक सोच मुझे घेर लेती है। पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। भविष्य की आशंकाएं डराने लगती हैं। मुझे उस समय अपनी शांति में ढांक ले। मेरे मन को उन विचारों से भर जो जीवन देते हैं, न कि उन विचारों से जो मुझे तोड़ते हैं। प्रभु, मेरे हृदय को नम्र बनाए रख। इंतजार के समय में कई बार घमंड, क्रोध और जलन भी जन्म ले लेते हैं। मुझे दूसरों की सफलता देखकर कड़वा न होने दे। मुझे ये समझ दे कि हर किसी की यात्रा अलग है और मेरा मार्ग भी तेरे हाथों में है। मुझे तुलना से दूर रख और संतोष की ओर ले जा। पिता, आज मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे विश्वास को गहरा कर। ऐसा विश्वास जो केवल अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि कठिन रातों में भी तुझ पर टिका रहे। ऐसा विश्वास जो सवालों के बावजूद तुझसे दूर न जाए। ऐसा विश्वास जो आंसुओं के बीच भी तेरे नाम को थामे रखे। प्रभु, जब मैं कमजोर महसूस करूं, तब मुझे याद दिला कि मेरी कमजोरी में ही तेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। मुझे हर बार मजबूत बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं। मैं तेरे सामने टूट सकता हूं, रो सकता हूं और थक सकता हूं।
तो मुझे उसी अवस्था में स्वीकार करता है। ये जानकर ही मेरे मन को सुकून मिलता है। पिता, इस रात को मेरे लिए विश्राम की रात बना दे। मेरे शरीर को शांति दे, मेरे मन को शांति दे और मेरी आत्मा को भी विश्राम दे। आने वाला कल तेरे हाथों में है। मैं उसे अभी नहीं समझ पाता, लेकिन मैं उसे तेरे भरोसे सौंपता हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू विश्वसनीय है। तू कल भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और आने वाले हर दिन में भी मेरे साथ रहेगा। ये जानकर मैं निडर होकर विश्राम कर सकता हूं। मैं ये रात तेरे हाथों में सौंपता हूं, पूरे भरोसे और शांति के साथ उपस्थित हूं। ये रात मेरे लिए केवल विश्राम का समय नहीं है, बल्कि आत्मा के आत्मसमर्पण का क्षण है। पिता, आज मैं तेरे सामने किसी मुखौटे के साथ नहीं आया हूं। मैं जैसा हूं, थका हुआ, कभी कभी भ्रमित, कभी अधीर, वैसा ही तेरे सामने खड़ा हूं। पिता, मुझे ऐसा धैर्य दे जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। ऐसा धैर्य जो तब भी स्थिर रहे जब उत्तर देर से मिले, जब रास्ते स्पष्ट ना हो और जब मन सवालों से भर जाए। मुझे वो धैर्य सिखा जो शिकायत नहीं करता, जो हर कठिन घड़ी में भी तेरे चरित्र पर भरोसा रखता है। प्रभु, मुझे वो धैर्य दे जो टूटता नहीं, जो निराशा में भी झुकता नहीं और जो हर परिस्थिति में ये याद रखता है कि तू अब भी सिंहासन पर है। आज की दुनिया मुझे जल्दी करने के लिए उकसाती है। हर चीज तुरंत चाहिए, हर उत्तर अभी चाहिए, हर दर्द का समाधान अभी चाहिए। लेकिन पिता, मेरा हृदय जानता है कि तेरे मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं और तेरा समय हमारे समय से उत्तम है। इसलिए आज रात मैं अपनी सारी बेचैनी तेरे चरणों में छोड़ देता हूँ। वो बेचैनी जो मेरे मन को चैन से बैठने नहीं देती, वो बेचैनी जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। पिता, मैं अपनी सारी जल्दबाजी भी तेरे सामने रख देता हूँ। वो जल्दबाजी जो मुझे तेरी योजना से पहले दौड़ने पर मजबूर करती है, जो मुझे तेरी आवाज सुनने से पहले निर्णय लेने को कहती है। मुझे इस जल्दबाजी से मुक्त कर। मुझे ठहरना सिखा, रुकना सिखा और तेरे संकेतों की प्रतीक्षा करना सिखा। और प्रभु, मेरे सारे सवाल भी आज तेरे चरणों में हैं। वे सवाल जिनके उत्तर मुझे समझ नहीं आते, वे सवाल जो रात के सन्नाटे में और भी तेज हो जाते हैं। क्यों ये हुआ? कब तक ये चलेगा? आगे क्या होगा? क्या मैं सही दिशा में हूँ? पिता, मैं मानता हूँ कि हर सवाल का तुरंत उत्तर मिलना जरूरी नहीं, लेकिन हर सवाल को तेरे हाथों में सौंपना जरूरी है। मेरे मन को विश्राम दे प्रभु, वो विश्राम जो केवल नींद से नहीं बल्कि भरोसे से आता है। मेरे विचारों को शांति दे, वे विचार जो बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, जो भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, जो बीते हुए कल के बोझ को आज तक ढोते रहते हैं। प्रभु, उन विचारों पर अपनी शांति की मुहर लगा दे। मेरे हृदय में ये गहरा भरोसा भर दे कि तेरा समय ही सबसे उत्तम है। जब मैं जल्दी चाहता हूं तो मुझे परिपक्व करता है। जब मैं परिणाम चाहता हूं तो मुझे प्रक्रिया सिखाता है। जब मैं केवल मंजिल देखता हूं तो मुझे यात्रा का महत्व समझाता है। पिता, मुझे ये विश्वास दे कि जो कुछ तू कर रहा है वो मेरे भले के लिए है, चाहे मैं अभी उसे समझ पाऊं या नहीं। अब जब मैं विश्राम करने जा रहा हूं, जब मेरा शरीर थकान को छोड़कर आराम चाहता है, तब मेरी आत्मा को अपनी शांति से ढांक ले। जैसे एक पिता अपने बच्चे को कंबल उड़ाकर निश्चिंत करता है, वैसे ही मुझे अपनी उपस्थिति से ढक ले। इस रात को डर, चिंता और अनिश्चितता से मुक्त कर दे। कल की चिंता आज ना उठाने दे प्रभु। मुझे वो कृपा दे कि मैं आने वाले कल को तेरे हाथों में छोड़ सकूं। मुझे ये याद दिला कि कल की जरूरतों के लिए तू कल ही अनुग्रह देगा। आज के लिए आज की शांति पर्याप्त है। आज के लिए आज का भरोसा पर्याप्त है। मुझे विश्वास में सोने दे पिता, ऐसा विश्वास जो आंखें बंद करते समय भी जागता रहे। ऐसा विश्वास जो ये जानता है कि जब मैं सोता हूं तब भी तू काम करता रहता है। ऐसा विश्वास जो रात के अंधकार में भी तेरे प्रकाश को देख सकता है। प्रभु, मुझे इंतजार करना सिखा। ऐसा इंतजार जो निष्क्रिय नहीं बल्कि भरोसे से भरा हो। ऐसा इंतजार जो निराशा नहीं बल्कि आशा को जन्म दे। ऐसा इंतजार जो मुझे बदल दे, मुझे मजबूत करे और मुझे तेरे और करीब ले आए। क्योंकि तूने कहा है कि जो तुझ पर भरोसा करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। मैं इसी वचन पर अपना सिर टिकाकर आज विश्राम करता हूँ। मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरे डर और मेरी आशाएं सब तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में